शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के एक मंत्र पर विचार कर रहे हैं। मंत्र है परिद्यावा पृथ्वी सद्ययित्व परिलोकान् परिदिशः परिस्व ऋतस्य तंतुम विततम विसृत्य तदपश्यत तदभवत तदासीत। मंत्र का ऋषि स्वयंभू ब्रह्म है। मंत्र का देवता परमात्मा है। मंत्र में परमेश्वर की व्यापकता के बारे में कहा गया है। मंत्र में परमेश्वर के निर्माता होने के बारे में कहा गया है। मंत्र में परमेश्वर के निरीक्षणकर्ता होने के रूप में कहा गया है। मंत्र में परमेश्वर की सत्ता के बारे में कहा गया है। इस मंत्र की 3 क्रियाएं हैं, तदपश्यत, तदभवत, तदासीत। हमने पीछे देखा था कि ये क्रिया भूतकाल की हैं, तो परमेश्वर के साथ ये कैसे घटेगी। कई बार ये प्रश्न उठता है, जी ये तो भाषा के में गलती है। तो हमने पीछे आपसे निवेदन किया कि भाषा में भी ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं। जैसे भूतकाल के लिए प्रयोग करते हुए हम व्याकरण में उदाहरण देखते हैं। कश्मीरेषु देवदत्तः कश्मीरेषु वत्स्यामः तत्र ओदनं भोक्ष्यामहे। अरे देवदत्त, तुझे याद है जब हम कश्मीर में रहा करते थे और वहाँ के चावलों का, वहाँ के भात का आनंद लेते थे। तो यहाँ जो संस्कृत का प्रयोग है, अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्याम। अरे तुम्हें याद है जब हम कश्मीर में रहते थे, लेकिन यहाँ प्रयोग तो भविष्यत काल का है। भक्ष्यामहे भविष्यत काल के बारे में बात कर रहा है। तो भाषा में जितना मनुष्य का अधिकार होता जाता है, अर्थ उतना ही सहज होता जाता है। जब हम भाषा को व्याकरण से सीखते हैं, तब भाषा का अर्थ नियंत्रित होता है। जब भाषा को हम व्यवहार से सीखते हैं, तो भाषा व्यापक होती है, उसका अर्थ भी व्यापक होता है। क्योंकि भाषा जब व्यवहार से सीखने में आती है, तो व्यवहार क्षेत्र में उन शब्दों के जितने अर्थ हैं वो सब हमको स्मरण होते हैं, और इसलिए कुछ भी प्रयोग करने पर हमें अशुद्ध या गलत या मिथ्या दिखाई नहीं देता। हमें वही समझ में आता है जो समझना चाहिए। वक्ता ने कुछ भी क्यों न बोला हो, श्रोता वही समझता है जो कहा जाना है, जो जिसको कहा जाना चाहिए। तो ये अभिप्राय कब समझ में आता है? जब हम भाषा के अधिकृत व्यक्ति होते हैं, भाषा पर हमारा पूर्ण अधिकार होता है। तब एक शब्द जितने व्यापक परिवेश का अपने में समावेश करता है, हम उससे परिचित होते हैं। कालिदास कहता है, विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। अब सांप्रतम शब्द तो हम जिस अर्थ में प्रयोग करते हैं वो तो अब के लिए आता है, वर्तमान के लिए आता है, लेकिन यहाँ वर्तमान का कोई संदर्भ नहीं है। असाम्प्रतम का अर्थ यहाँ अनुचितम है, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपनी बनाई हुई चीज़ को स्वयं बिगाड़ने की स्थिति न आने दे। विषवृक्षोपि संवर्ध्य, यदि अपने हाथ से विष का भी वृक्ष लग गया है तो उसे काटना अपने लिए कष्टकर होता है। स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम, हम उसको काटें तो ये अनुचित होगा, ये गलत होगा, ये व्यवहार के विपरीत होगा।
तो वैसे ही भाषा का जब अधिकार हमारे पास आ जाता है तब हम अर्थों के चुनने में विलंब नहीं करते। हमें तत्काल वही अर्थ होता है जो अर्थ हमें अभिप्रेत है, वहाँ आवश्यक है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें काम में आती हैं। व्याकरण में, साहित्य में, दर्शन में बहुत सारे हेतु बताए गए हैं। काव्य में एक जगह लिखे हैं 18 हेतु। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिती देश कालो व्यक्ति स्वरादय शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतव। अर्थात हम किसी भी अर्थ को समझते हैं तो समझने के कितने सारे कारण हो सकते हैं और हमें वही उचित अर्थ समझ में आता है। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इस अर्थ भाव को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। वो कहते हैं देखो, संस्कृत की विशेषता है थोड़े शब्द हैं लेकिन बहुत अर्थों को बताते हैं। तो प्रश्न उठाया, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है कि एक शब्द के बहुत अर्थ हैं, तो अर्थ का निश्चय कैसे करेंगे? संदेह पैदा होगा। वो कहते हैं नहीं, ये भाषा की गलती नहीं है, ये भाषा की न्यूनता या कमी नहीं है। वो कहते हैं ये भाषा की विशेषता है, क्योंकि अनंत पदार्थों के लिए असंख्य शब्दावली काम में लानी पड़ेगी। असंख्य शब्दावली एक मनुष्य कैसे ले सकेगा, कैसे ग्रहण कर सकेगा? उसके पास तो कुछ हजार शब्दों तक ही सारा व्यवहार सीमित रहता है। तो ऐसी स्थिति में असंख्य शब्दों की बात करना तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए संस्कृत की विशेषता बताते हुए ऋषि कहते हैं कि संस्कृत के एक एक शब्द में बहुत बहुत सारे अर्थ छिपे हुए हैं और उन अर्थों को हम ठीक पकड़ भी सकते हैं जब हमारा उस भाषा पर अधिकार होता है। वहाँ एक उदाहरण दिया गया। क्या उदाहरण दिया गया? उन्होंने कहा सैंधव शब्द है। सामान्य रूप से सिंधु प्रदेश में या सिंधु नदी में या सिंधु स्थान में समुद्र में होने के कारण सैंधव कहते हैं, और हमारे यहाँ विशेष जो नमक है उसका नाम सैंधव है। लवण जो है वो समुद्र का नमक है, पानी को सुखा करके बनाया गया नमक है, और सैंधव जो है वो खनिज है, पहाड़ को खोद करके निकाला गया है, नमक के पत्थर से बनाया गया है। तो अब सैंधव जो शब्द है इसका अर्थ एक नमक है, लेकिन सैंधव जिस इलाके का नाम है, सिंधु प्रदेश का नाम है, वहाँ होने वाली और भी चीज़ें महत्वपूर्ण है। उनमें एक वस्तु है घोड़ा, अर्थात उस इलाके के घोड़े अच्छे होते हैं, इसलिए घोड़े का नाम भी सैंधव है। अब एक प्रयोगकर्ता के सामने दो शब्द हैं, सैंधव नमक है और सैंधव घोड़ा है, और इसका प्रयोग होगा ही होगा। मालिक ने कहा सैंधवम आनय, मालिक ने नौकर से कहा सैंधवम आनय, सैंधव लाओ भाई। तो अब समझदार जो नौकर होगा वो क्या करेगा? वो ये देखेगा कि मालिक कर क्या रहा है। यदि मालिक कहीं जाने के लिए तैयार होकर खड़ा है तो उसका मुंह घोड़े की तरफ चला जाएगा, वो घोड़ा खोल कर ले आएगा। और मालिक यदि भोजन के समय बैठा हुआ है घर में तो नौकर जो है वो नमक की शीशी लेकर आएगा, नमक की पुड़िया लेकर आएगा। अर्थ दोनों हैं इस शब्द के, लेकिन व्यवहार से अर्थ का ज्ञान होता है, तो शब्द की गलती नहीं है। वैसे ही वेद में जो शब्द हैं हमारे मन में वो अर्थ आते हैं जिन अर्थों से हम परिचय रखते हैं, जो अर्थ हमारे सामने हैं, हमने स्मरण की है। लेकिन अर्थ तो उतने ही नहीं हैं, अर्थ तो बहुत हैं, हो सकते हैं। तो हमारा उनसे परिचय न होने के कारण से, उनका उपयोग या प्रयोग न होने के कारण से हमको वो अर्थ गलत लगता है। तो इसके लिए इसी तरह से यहाँ जो मंत्र में शब्द का प्रयोग है तदापश्यत तदाभवत तदासीत,
अब सामान्य क्रिया है तद अपश्यत, उसने देखा था, तद अभवत, वह हुआ था, तद आसीत। अब परमेश्वर के साथ ये चीज़ नहीं घटती। मनुष्य के साथ भूत भविष्य वर्तमान घटता है, क्योंकि जो क्षण हमारे सामने है उसको हम वर्तमान कहते हैं। जब वो क्षण नहीं रहेगा तब उसे हम भूत कहते हैं। जो क्षण हमारे सामने आया नहीं है उसे हम भविष्यत कहते हैं। किंतु ये हमारे लिए इसलिए घट सकता है कि हमारी सत्ता कभी होती है, कभी नहीं होती है। हम कभी कहीं पर होते हैं और कभी हम कहीं पर नहीं होते हैं। तो चाहे देश हो, काल हो, हमारे ज्ञान में कोई चीज़ होती है, नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में शब्दों का जो अर्थ है हमारी अपेक्षा से होता है। हम है भवती है तो है करते हैं, अभवत है तो था करते हैं, भविष्यति है तो होगा करते हैं। ये बात तो हमारे लिए ठीक है। हमारे लिए भूत है, हमारे लिए भविष्यत है, हमारे लिए वर्तमान है। किंतु परमेश्वर के लिए कैसे करेंगे इन शब्दों का उपयोग? क्योंकि वो सदा से था, सदा से है और सदा से रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। वो अखंड है, एक रस है, निरंतर है। जब वो अखंड, एक रस और निरंतर है तो उसके साथ ये बदलने की क्रिया कैसे लगेगी? उसका भूत कैसे बनाओगे, उसका भविष्यत कैसे बनाओगे? वो तो वर्तमान है तो सदा वर्तमान ही होगा। तो जो भूत है वो भविष्यत नहीं है, जो भविष्यत है वो भूत नहीं है। ये उनके लिए तो ठीक है जिनके जो केवल वर्तमान में रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं। किंतु उनका क्या है जो कभी नष्ट ही नहीं होते, न कभी बनते और बिगड़ते? उनके लिए तो सब एक ही है, वर्तमान ही वर्तमान है। इसलिए एक नियम बनाया भाष्यकारों ने, वेद के व्याख्याकारों ने, वेद के उपदेश देने वालों ने, कि वेद में काल में किसी में भी क्रिया हो वो जहाँ जैसी चाहिए वैसी लगेगी। अर्थात भूतकाल की क्रिया है, हमें अर्थ वर्तमान का करना है तो हम कर सकते हैं। हमें भविष्यत की क्रिया है, वर्तमान का अर्थ करना है तो कर सकते हैं। हमें भविष्यत की क्रिया का वर्तमान में और वर्तमान की क्रिया का भविष्यत में अर्थ कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ जो तीन क्रिया हैं, तद अपश्यत, तद अभवत, तद आसीत, अर्थात ये जो कुछ उस कर रहा है वो द्युलोक और पृथ्वीलोक में व्याप्त हो रहा है, समस्त लोकों में उसकी गति और विद्यमानता है। वह संसार के स्वर्ग और सुख का मालिक है। तो यहाँ जो है द्युलोक पृथ्वीलोक को उसने बनाया, तो ऋषि दयानंद एक एक क्रिया को एक एक के साथ लगाते हैं। वो कहते हैं द्यावा पृथ्वी सद्ययित्वा तद अपश्यत, परिलोकान कहता है तदाभवत, दिशा परिस्व तद आसीत। अर्थात उसने द्युलोक और पृथ्वीलोक को बनाया, उसने स्वर्ग को बनाया और उसने इस संसार को बनाया, तो उसमें वो तीनों क्रियाओं से विद्यमान है। तद आसीत, वो था इसलिए वो बना सका। वो होता नहीं तो बनाता कैसे? तो सदा ही बनने वाली चीज़ और होने वाली चीज़, इसमें बनने वाला पहले होता है, बाद में होता है, और बनाने वाला पहले होता है। तो इसलिए संसार को बनाया उसने, द्युलोक को बनाया, पृथ्वीलोक को बनाया, तो वो निश्चित रूप से तदासीत, वो उनसे पहले था। उसने था इसीलिए उस सबको बना पाया। तो इस क्रिया को हम लगाएंगे कि वह बनने से पहले था। तदभवत, और उसको वो
विद्यमान था और उसने उसको क्या किया, अभवत हो गया। क्या हो गया? ऐसा हो गया कि जो नहीं था वो हो गया। ये संसार नहीं था, बन गया। ये नदी है, पर्वत हैं, ये बड़े जंगल हैं, ये सूर्य है या चंद्र है, ये अभवत बन गया। उसने इसको बना दिया। और क्या किया? बनाने के बाद क्या छोड़ दिया? बनाने बाद क्या उससे अलग हो गया? कहता नहीं। तदापश्यत, अरे उसकी देखभाल भी करता है। आप कहते हैं ना भैया देखना जरा, आप देखना कहते हो, भाई मैं जा रहा हूँ जरा आप देखिएगा। माँ घर से बाहर जाती है, बेटे को, बच्चे को कह के जाती है, बेटा दूध रखा है देख लेना, कहीं बिल्ली नहीं पी ले। चूल्हे पर रखा है, कहीं गिर नहीं जाए, देख लेना। तो ये देखना, किसका देखना? इस संसार को। कैसे देखना? अर्थात उसकी व्यवस्था को बनाए रखना, उसकी नियम को बनाए रखना। तो यहाँ जो तीन क्रिया हैं, ये तीनों क्रिया परमेश्वर की जो गतिविधियाँ हैं संसार में, उनको प्रकाशित करती हैं। वह परमेश्वर इस संसार को बनाता है, वो संसार से पहले है, इसलिए इस मंत्र में आसीत कहा है। अर्थात वो द्युलोक पृथ्वीलोक बना, उससे भी पहले था। लोक लोकांतर बने, उससे भी पहले था। स्वर्ग सुख दुख बना, वो उससे भी पहले था। तो वो उनसे पहले था, और पहले होने के बाद उसने इनको बनाया अभवत। और बनाया क्या? ऐसा लगता है जैसे स्वयं ही बन गया हो। मतलब वो खुद तो दिखाई नहीं दे रहा है, और इसमें है तो जो नहीं था उसमें भी है, जो था जो बन गया उसमें भी है। तो वस्तु क्या बनी? ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही बन गया हो, खुद ही बदल गया हो इस रूप में। तो ये सारा संसार जो प्रत्यक्ष नहीं था वो इस प्रत्यक्ष में बदल गया। तो वो अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष बन गया। आप उसको देखना चाहते हो तो जो नहीं हुआ और हो गया उसको देख लो। जो नहीं दिखता था दिखने लगा उसको देख लो। उसको देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि वो है। ये नहीं तो ये होता कैसे? ये हो गया, यही उसके होने का प्रमाण है। और हम ये भी नहीं सोच सकते कि वो हमें बनाकर छोड़ देगा, हमारी चिंता नहीं करेगा। हमारे माता पिता छोड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि आप बड़े हो गए, आप जाइए, अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है हमारी, आप जाने, आपका काम जाने, आप अपने आप कमाइए, अपने आप खाइए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। आज के बाद जो अच्छा बुरा है आप देखेंगे, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर इस संसार के साथ, इस मनुष्य के साथ, इस आत्मा के साथ, इस जड़ के साथ ऐसा नहीं करता। वो था, उसने इसको बनाया, वो बना, और इसको वो देखता है, इसकी देखभाल करता है, इसका संचालन करता है। इसलिए इस मंत्र में तीन क्रिया कहीं, तदपश्यत, तदभवत, तदासीत। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी